हम किसी के आगे लवकुश का भेद नहीं खुलने देंगे, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति को मुक्त कर देता है और अज्ञान बांधे रखता है। मेरी शक्ति का स्रोत यही अज्ञान है बानासुर। मिथिला में मेरी यही योजना थी कि सारे समाज के समक्ष ये रहस्य प्रकट कर दूं, किंतु अब मन में और भी उत्तम विचार आया है। कैसा विचार? ऐसा विचार जिससे राम के धर्म के साथ साथ राम का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। उन बालकों के साथ मिथिला की एक स्त्री भी है। उसके माध्यम से मैं राम के पुत्रों को राम का विरोधी बना दूंगा। शीघ्र ये संसार पिता पुत्रों के बीच में युद्ध होते हुए देखेगा। राम के हाथों लवकुश का वध होते हुए देखेगा। ऐसे क्यों देख रहे हो भैया? देख नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ पेट है कि कुआं। एक पंगत में आधी नगरी का भोजन खा चुके हो तुम, और ये साथ में पोटली भी बांध कर लिया है तुम। आपके लिए भी तो बांधा है भैया। और वैसे भी पूरा दिन गायन किया है और कल भी करेंगे, और ऊपर से प्रभु श्री राम से भेंट भी नहीं हो पा रही है, और ज्ञान करने से मुंह के साथ पेट भी सूखता है। कुश, अरे कुश, रूठ क्यों गए? लव, अरे कुश, पुत्री, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तनिक भोजन मिलेगा? अरे कुश, हम तो केवल उपहास कर रहे थे। अब प्रभु से ना मिलने का क्रोध तुम हम पर क्यों निकाल रहे हो? कुश, कुश, रुको ना, इतना खाने के बाद और चला नहीं जाता। सभी ऋषिगण यहीं पर हैं। वो दोनों ऋषि कुमार भी यहीं कहीं होंगे। अरे वो रहे, देखो। मेरे पास तो केवल यही है, यज्ञ का भोजन। अवध की अन्नपूर्णा वन में भटक रही है और अवध में भोज चल रहा है। दुर्भाग्य, सीता को त्याग कर भी राम के गुणगान गाए जा रहे हैं। सीता का त्याग करके भी राम महान हो गया। अश्वमेध यज्ञ की अग्नि जल रही है, किंतु किसी के हृदय में
सीता के लिए विषाद की चिंगारी तक नहीं भड़की। पर मेरा मन जल रहा है। मेरे लिए यह भोग अपवित्र है, विष है। और घाव पर नमक तो तब छिड़क रहा है जब वो ऋषि कुमार राम के गुणगान गा रहे हैं। कुश रुको, कुश, कुश। ऋषि कुमारो, ये अकस्मात वो क्यों गए? ऋषि कुमार, कुछ भेंट लाए हम आपके लिए, दही मक्खन और लड्डू। क्या? लड्डू? रहने दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने पेट भरकर खाया है। धन्यवाद। कुश, माता ने कहा था कि जिस भेंट को सच्चे मन से दिया गया हो उसे मना नहीं करते। लाइए, इन्हें आप यहाँ रख दीजिए। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लाइए लाइए। दुख तो मुझे भी बहुत होता है। तो रोकती क्यों नहीं हूं उन्हें? तुम तो मिथिला से हो, जानती हो राम ने सीता के साथ क्या अन्याय किया है। तुम्हारा कर्तव्य है उन ऋषि कुमारों को राजकुमारी सीता के साथ हुए अन्याय का भेद बताना। संसार को हानि दुष्टों का कोलाहल नहीं, सज्जनों का मौन पहुंचाता है। क्यों नहीं खोल देती अपने मन का भेद और सत्य का पिटारा उन ऋषि कुमारों के सामने? आप दोनों ने न केवल हमारे महाराजा और महारानी के जीवन की प्रशंसा का गुणगान गाया है, बल्कि हमें भी उनके जीवन के महत्व को भी समझाया है। आपकी राम कथा का गान सुनकर आभास हुआ महारानी सीता के अब अपराधी हैं हम। उन पर संदेह कर बहुत बड़ा पाप किया हमने। धन्य है आप ऋषि कुमार। अपराध, संदेह, अन्याय, अर्थात आप दोनों ने आज अपने गायन से अयोध्या के व्यक्ति व्यक्ति के भीतर पुनः श्री राम की मर्यादा धर्म का प्रसार किया। आप दोनों को धन्यवाद ऋषि कुमार। अरे तुम तो सच में टूट पड़े। भैया, पावन अयोध्या की पावन भूमि का पावन प्रसाद कैसे जोड़ूंगा? ये भी उचित है। वैसे वो प्रजाजन क्या कह रहे थे? मैं बताती हूँ। क्या? अब तो अयोध्या की प्रजा भी मान गई कि श्री राम ने हमारी मिथिला की राजकुमारी के साथ अन्याय किया है। कैसा अन्याय? क्या कह रही हैं आप? हाँ, सुना तो मैंने भी था कि श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया है। नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है। यदि ये अश्वमेध यज्ञ हो रहा है तो माता सीता भी उनके साथ होंगी, और यदि माता सीता उनके साथ नहीं है तो ये अश्वमेध यज्ञ कैसे हो रहा है? इन सब बातों का उत्तर कल जब श्री राम से भेंट होगी तब मिल जाएगा ना? नहीं नहीं, मैं कल की प्रतीक्षा नहीं करूंगा और इसे क्षण सिद्ध कर दूंगा कि हमारे आराध्य श्री राम ऐसा अन्याय नहीं कर सकते, और माता सीता भी उनके साथ अयोध्या में है।
पर माता सीता से मिलने सब सिद्ध हो जाएगा। परंतु माता ने गरिमा में रहने के लिए कहा था। ठीक है, यदि आपको प्रमाण नहीं चाहिए तो चलते हैं। वो प्रभु श्री राम का महल लगता है। चलो। चलो वहां को ये देखते हैं। इतनी तीव्र वायु, लगता है चक्रवात आने वाला है। बजरंग बली। हनुमान जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। एक राम भक्त ने दूसरे राम भक्त को पकड़ लिया, ये भी हमें चोर समझने लगेंगे। देखो हनुमान जी ने पकड़ लिया उन्हें। चलो। नीचे से चीख कर बात करनी पड़ती है ना, और चीख कर बात करना सभ्यता नहीं, इसलिए ऊपर आ गया। विराट रूप धरकर हमें भयभीत करना चाहते हैं। ये मत सोचिए कि आपका दाव सफल हुआ, हमने तो पहले ही आपको आते हुए देख लिया था। मुझे भी अपने तनिक निकट ले लीजिए हनुमान जी। महाबली हनुमान जी, हमारा साहस भले ही आपको दो सांस लगे, किंतु हम श्री राम और माता सीता के दर्शन करना चाहते हैं। किंतु हमने ये दीवार युद्ध के विचार से नहीं लांघी है। जिनके मुख पर प्रभु श्री राम और माता सीता का नाम हो, उन्हें पराजय छू भी नहीं सकती। और मुझे पूरा विश्वास है, सिया राम का गुणगान करने वाले ऋषि कुमार उनसे युद्ध करने तो नहीं आए होंगे। फिर क्यों आकार बड़ा रखा है आपने? ताकि वे अयोध्या की सुरक्षा का दायित्व उठा सके, हर और दृष्टि रख सके। अच्छा, वैसे आप दोनों के गायन और स्वर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं मैं। सत्य कहूं तो अभी संध्या में आप दोनों बाल ऋषियों के दर्शन करने के लिए मैं बस आने ही वाला था, किंतु रात्रि के समय आप दोनों यहां क्यों आए? आप दोनों को संकट है या फिर शंका? भक्ति है हनुमान जी। माता सीता और श्री राम के दर्शन करने यहाँ आए हैं। मिथिला की कन्या जिसका विवाह हमने करवाया, वो कह रही थी कि महाराज राम ने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया है, बस इसलिए हम चले आए।
श्री राम और माता सीता से मिलकर ये सिद्ध करने, न्याय की मूर्ति श्री राम अन्याय कर ही नहीं सकते। तुम दोनों जिनकी पूजा करते हो, उनकी ही निद्रा में विघ्न करोगे? बात तो उचित है। मैं भोर होते ही आप दोनों को प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए राजभवन ले चलूंगा। जैसा आप कहें हनुमान जी। आइए। आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अद्भुत। बुद्धि के साथ बल और साहस भी है आप दोनों में। धन्यवाद। कल भोर अवश्य ही भेंट होंगी। प्रणाम। हमें श्री राम और माता सीता से मिलना है। स्मरण रहे, हम आपके मित्र हैं, हमारे बाण नहीं। वन देवी, जी गुरु माँ। इसे पी लीजिए। ये क्या है गुरु माँ? काढ़ा। इसमें घुली जड़ी बूटी और औषधि आपके मन को शांत करेगी। आपकी चिंता को समझती हूँ, किंतु भय दुर्भाग्य लाता है। इसे पी के निश्चिंत सो जाइए। धन्यवाद गुरु माँ। विश्राम करो। आप मेरी चिंता तो समझती हैं, किंतु उसके पीछे का कारण नहीं। बस मेरे लवकुश अपने आराध्या से मिल ले और उनकी भक्ति पर कोई आँच न आने पाए। उनके मुख पर दिव्यता के दर्शन किए हैं मैंने, और उस दिव्यता ने मेरा मन मोह लिया। कोई साधारण ऋषि कुमार नहीं है, बल्कि साधु और शासक का अनूठा संगम है। उन दो ऋषि कुमारों ने जो नगर में आपके और माता सीता के गुण गा रहे थे, प्रभु मुझे लगा जैसे साक्षात माता सरस्वती गा रही थी और अयोध्या झूम रही थी। यदि सबकी इच्छा हो तो कल उन्हें राजमहल ले आओ, हम सब साथ मिलकर उन्हें सुनेंगे। अरे उठकर व्यायाम भी करने लग गए कुछ। अरे पहले तो सुनील को लेकर बैठे रहते थे, अब इस वीणा को अधिक साफ करने से कहीं टूट ना जाए। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। श्री राम और माता सीता से मिलने जा रहे हैं। महाराज राम और माता सीता से मिलने जा रहे हैं। वीणा क्या, मुख भी ऐसे ही चमकाऊंगा, घिस घिस कर पतला हो जाएगा। हाँ, उचित तो कह रहे हो। कुश, ये महारानी सीता है। माता सुनकर कहीं क्रोधित ना हो जाए। लव और कुश, तुम जानते हो वो दोनों कौन हैं? वो वन देवी के पुत्र। और ये वन देवी कौन है?
लव कुश की माता। केवल लव कुश की माता नहीं, मूर्ख बालक, श्री राम की अर्धांगिनी, अयोध्या की महारानी है वो, सीता है वो, सीता। इसलिए तो मुख स्वच्छ कर रहा हूँ भैया। मैंने सुना है स्त्रियों को कभी सुंदर बालकों पर क्रोध नहीं आता। ठीक है, लेकिन माता सीता कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरे मन से पूछिए भैया, जो हमेशा कहता है कि माता सीता सुंदर, सहज और प्रेम पूर्ण होंगी। सब उन्हें माता कहकर बुलाते होंगे। लव कुश वो ऋषि कुमारो हनुमान जी। वन देवी ही सीता है। जब लव कुश को पता चलेगा कि माता सीता यहाँ नहीं है, तब क्या होगा? क्या मैं उन दोनों को सत्य बता दूं? श्री गुरु चरण सरोज रज। शीघ्र चलिए ऋषि कुमार, प्रभु श्री राम आपका गान सुनने को आतुर है। उनसे ज्यादा आतुर तो हम हैं हनुमान जी। चलिए। तो आइए, चलिए। पर गरिमा और मर्यादा में रहना, कुछ भी मत कहना। और हाँ, चाहते ही प्रभु पर अपने प्रश्नों के बांध में छोड़ देना। कदापि नहीं। क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। वही तो। सुनो, विचार ही मत करो, उसकी ध्वनि होगी। विचार करना कैसे बंद करूं? धीमे स्वर में विचार करो। विचार की नहीं, आचरण की बात है। आप गा नहीं रहे, क्षमा कीजिए, किंतु मेरे से प्रतीक्षा हो नहीं रही। आप यहीं से गान आरंभ कीजिए ना। कुश, श्री राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक हनुमान जी के आग्रह को हम कैसे टाल सकते हैं? क्या कहा? सबसे बड़े भक्तों में से एक? मुझे तो लगा मैं अपने प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा भक्त हूँ। अरे भोले हैं हनुमान जी, श्री राम की भक्ति के पंक्ति में तो हम भी खड़े हैं। वैसे तो स्वयं को श्री राम के सबसे बड़े भक्त मानते हैं, किंतु लव भैया का हृदय बहुत बड़ा है। आपको भी अपनी श्रेणी में खड़ा कर लिया है इन्होंने। धर्म और ज्ञान तो अद्भुत थे ही, आप तो वाक शास्त्र में भी श्रेष्ठ निकले। चलिए, हम सभी भक्त अपने भगवान के समक्ष उनके गुणगान गाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया अब तक हमने सुनाया कि कैसे हुआ माता सीता का हरण। अब जानिए भटकते भक्तों, कहाँ पड़े श्री राम लखन के चरण। कल पे विरह में ऋषि मुख आए, भेटे पवन सुत हनुमत पाए। सुग्रीव संग फिर हाथ मिलाए, लाली मरजा वचन
वानर एक मत मुद्रिका ले बोले राम से हनुमत। जो न मिला सिया माँ का प्रमाण लौटेगा ना जीवित हनुमान। राम हनुमान का प्रेम महान। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। दक्खन सागर तट पर आए भाई जटायु संपाति पाए। सागर पार है स्वर्ण की लंका जहाँ बजता रावण का डंका। बंदी वहीं पे है माँ सीता पाओगे सागर जो जीता। बाधा विकट कैसे सागर हो पार। वानर सब आशा गए हार। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया हनुमत संग सब भय निराशा। वृक्ष जामवंत साधे आसा। हनुमन शक्ति तुम में अपरा। बाल काल रवि भक्षे सारा। याद करो तुम बल रत्ना कर। बल भर में लांघोगे सागर। हनुमत फिर बन गए बलधाम। भरी छलांग ले श्री राम का नाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। 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 कौशल नरेश अयोध्यापति सियावर रामचंद्र की 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 सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम 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 श्री राम।
एक हो गए फिर सिया और राम, दो है शरीर एक है प्राण। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया का है ये गुणगान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया का है लक्ष्य महान। राम सिया सिया आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला ले श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। रुक क्यों गए? गाते रहो पुत्रों। राम और सिया का साथ देखकर इंद्र तथा शची को भी लज्जा आती है। स्वयं ब्रह्मा तथा सरस्वती भी उनसे प्रेरणा पाती है, जिनसे स्वयं शिव और पार्वती भी सीखे दाम्पत्य का पाठ। ऐसे राम सिया को हमारा कोटि कोटि नमन, जोड़े दोनों हाथ। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। अब तक हमने सुनाया कि कैसे हनुमान जी ने लंका को भस्म किया, तोड़ा दशरथन का अभिमान, दिया श्री राम का शक्ति प्रमाण। लौट लंका प्रभु आस बधाई, बोले राम करो लंक चढ़ाई। सागर भी था बांधा मारा, कैसे जाए इसको पारा। नल नील किए युक्ति भारी, पत्थर राम नाम लिख डारी। जिसके साथ हो राम का नाम, पत्थर भी वो तरते हर धाम। सेतु बना हुए पार श्री राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। युद्ध हुआ फिर बड़ा ही प्रचंडा, राम किए रावण सिर खंडा। अंबर में सब देव पधारे, शौर्य राम का देख सराहे। पर पराक्रमी ना कम था दशानन, उत्तर में दिखलाया पराक्रम। कटते जाए शीश अनंता, पर
जो जाए साधा, गिरे दशानन कटेगी बाधा। राम किए ब्रह्मास्त्र का संधान, गिरा रावण बोला जय श्री राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। महामिलन का समय अब आया, राम मिले सिया दरस है पाया। दोनों नैना बरसा सावन, बिरहा कटा पल आया पावन। पर मर्यादा प्रेम पे भारी, अग्नि परीक्षा मांगे बिहारी। अगन चढ़ी सिया तेरे सात्व प्रमाण, अगन देव भी दिए सम्मान। प्रेम सिया श्री राम का महान, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया प्रेम परीक्षा राम सिया देके, लंका राज विभीषण दीन्हे। समय पे पहुँचे अवध बिहारी, अवध की जनता थी बलिहारी। रात अमावस बन बैठी दिवाली, राम सिया की प्रीत निराली। अवध मुकुट धारी श्री राम, माता सिया का संग महान। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। 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 तुम्हारे ये अद्भुत स्वर, सुंदर बोल सुनकर मेरा हृदय नाच उठा है। असाधारण है आप दोनों की कला। अपनी ही कथा सुनकर मैं अभिमान के स्थान पर शांति अनुभव कर रहा हूं। किंतु राम कथा का इतना सुंदर व्याख्यान करने वाले आप दोनों हैं कौन? अपना परिचय दीजिए बालकों। अपना परिचय दीजिए मुझे। जब हम राजा राम से मिलेंगे ना, तो उन्हें अवश्य बताएंगे कि हम हनुमान जी की भांति हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। प्रभु,
ये आपके सबसे बड़े भक्त हैं। अच्छा, यदि मेरे हनुमान को लगता है कि आप दोनों मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, तब तो संशय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये भेंट मेरे दो सबसे बड़े भक्तों के लिए। अपशगुन, अपशगुन, अपशगुन में भी शगुन छुपा होता है। सुकर्म और सोच अपशगुन को भी शगुन बना देती है। ये भेंट मेरे सबसे महत्वपूर्ण भक्तों के लिए है। ये धागा मेरी सीता ने मुझे दिया था मेरी रक्षा के लिए, और अब से ये धागा तुम दोनों की भी रक्षा करेगा। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम की सोच अपशगुन को भी शुभ संकेत बढ़ा देती है। निराशा में भी आशा की कोपर देने के लिए धन्यवाद महादेव। ये तो वही ऋषि कुमार हैं श्री राम, जिसके विषय में हमने आपको बताया था। लवकुश, लव कुश, इनकी धनुर्विद्या से तो हम पहले से ही अवगत हैं, और आज इनकी अद्वितीय संगीत रस को भी हमने चख लिया। बालकों, तुमने हमें इस विषय में पहले क्यों नहीं बताया? यदि धनुर्विद्या की प्रतियोगिता में बाण के स्थान पर नाद छेड़ते तो हार जाते ना। कहा वीणा और कहा धनुष, इन दोनों कलाओं में इतना भेद होने पर भी आप इन दोनों कलाओं में निपुण कैसे बन गए? नहीं नहीं, दोनों में अधिक भेद नहीं है। धनुष को बाएं हाथ से पकड़ते हैं और दाएं हाथ से कार्य करते हैं। वैसे ही वीणा को भी बाएं हाथ से पकड़ते हैं और दाएं हाथ से कार्य करते हैं। भेद तो हृदय के भावों में होता है महाराज। माता ने सिखाया था कि जिन्हें देखकर धनुष उठाने का मन करे वो क्षत्रु होता है, और जिन्हें देखकर वीणा के तार झनकाने का मन करे वो साक्षात ईश्वर का अवतार। और हमने तो बालपन से ही आपको अपना आराध्य माना है। धन्य है ऐसी उत्तम संस्कार देने वाली माता। आप दोनों उन्हें नहीं लाए अपने साथ? हमारी माता वन देवी है। उन्होंने प्रण लिया है कि वे कभी भी वन के बाहर किसी भी नगरी में अपने पग नहीं रखेंगी। अभी तो मैं यज्ञ के बंधन में बंधा हूँ, किंतु फिर कभी तुम्हारे माता के दर्शन करने अवश्य आऊंगा। माता सीता को भी लाएंगे ना?
क्षमा करना। मेरा अर्थ था महारानी सीता, वो भी आएंगी ना? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। क्षमा किस बात की ऋषि कुमारों? महारानी तो संपूर्ण राष्ट्र की माता होती है। आप महारानी सीता को माता कह सकते हैं। यज्ञ में आहुति का समय हो गया है राम। जो आज्ञा गुरुवर। हनुमान, इन दोनों ऋषि कुमारों और इनके साथियों के विश्राम करने की व्यवस्था महल में ही करवाओ। मैं यज्ञ संपन्न होने के पश्चात स्वयं इनके पास बैठकर पूरी कथा सुनूंगा। लक्ष्मण, देवी चले। सत्य कहा था आपने आर्य। यहाँ आकर उचित किया हमने। अब मुझे इन बालकों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। ऋषि कुमार पधारिए। भैया, रानी के दर्शन का क्या? आप आइए ऋषि कुमार। ऋषि कुमार, क्या बात है? वचन भंग हुआ। आपने कहा था आप महारानी के भी दर्शन करवाएंगे। अयोध्या की धरा पर कोई वचन भंग नहीं होगा ऋषि कुमारों। आपको महारानी सीता के दर्शन करने हैं ना? आइए यज्ञ स्थल पर। जय श्री राम, जय श्री राम। सब कुछ सज्ज है महाराज। आप ही की प्रतीक्षा थी। महारानी को ले आए। देखो, वो आ रही है देवी सीता। महारानी सीता की देह तो अयोध्या में वास नहीं करती है, किंतु राजधर्म की मर्यादा जो निभानी है, मेरी प्रिय पत्नी के प्राण इस मूर्ति में प्रतिष्ठित है। श्री राम ने हमारी मिथिला की राजकुमारी के साथ अन्याय किया है। श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया है। ऋषि कुमार, अपने घाव को दबाकर रखें।
आर्य सुमंत। जी महाराज। शीघ्र वैद्य जी को बुलाइए। रक्त बह रहा है ऋषि कुमार, इन्हें स्वच्छ करना होगा। आपको उपचार की आवश्यकता है। उपचार की अधिक आवश्यकता वीणा की स्तार को है। जो साक्षात माता सरस्वती ने हमें उपहार दिया था। ऋषि कुमार, महाराज की उदारता का उत्तर उद्दंडता से देना उचित नहीं है। लक्ष्मण, मेरा भाई उद्दंडी नहीं है, केवल उसके मुख पर बुद्धि से अधिक उसके भावों का अधिकार है। राजानुज, बिल्कुल आप ही की भांति। तुम वीणा का तार अधिक खींचने से टूट गया है ऋषि कुमार। क्या आप बताएंगे ऐसा क्या हुआ? भगवान वाल्मीकि का आदेश था कि अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम और माता सीता के गुणगान गाने का, किंतु मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि राम सिया की कथा जो हम मंत्र मुक्त होकर गाते हैं वो अधूरी है। ऋषि कुमार, संसार हर क्षण हमारे सामने एक नई चुनौती लेकर आता है, और उस समय धर्म के लिए, कर्म के लिए जो कार्य हमें करने पड़ते हैं वो कठिन अवश्य होते हैं, किंतु अनिवार्य होते हैं। एक व्यक्ति की जीवन कथा तब तक अपूर्ण है जब तक उसके प्राण उसके तन में। तो क्या जीवन की चुनौती के लिए कोई पत्नी अपने पति का साथ और हृदय का त्याग समर्पण कर सकती है महाराज? ऋषि कुमार, अयोध्यापति से संवाद संभव है, विवाद नहीं। और अभी आप बालक हैं, ये राजधर्म नहीं समझेंगे आप। हमारे भगवान कहते हैं कि नारी के विषय में सदा बालक बनकर पूर्ण निश्चलता से विचार किया जाना चाहिए। वो नारी जिसमें सदा ही ममता का भाव समाया हो, उसके चरित्र का मूल्यांकन सदा बालक बनकर करना ही उचित होता है, क्योंकि बालकों की बुद्धि लोक अपवाद से दूषित नहीं होती। शत्रुघ्न, इन ऋषि कुमारों को ससम्मान बाहर ले जाओ, यज्ञ में विलंब हो रहा है। यदि मेरे श्री राम के मन में अपनी संतान के लिए प्रेम जागा तो कहीं उनका तप भंग ना हो जाए। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, हनुमान, इन्हें सभा में लाए और बताए कि ये प्रश्न करेंगे। क्या सभा का त्याग? प्रभु, जो प्रश्न इनके मुख से निकल रहे हैं वो पूछने की मेरी इच्छा तो हुई, किंतु साहस नहीं। तो जो पूछना है वो अवश्य पूछो ऋषि कुमारों, मैं यथाशक्ति उत्तर अवश्य दूंगा। क्योंकि आपने माता सीता का त्याग
धर्म का आचरण आदर्शों के अनुसार होता है ऋषि कुमार। एक संतान के लिए उसके माता पिता आदर्श होते हैं। अपनी संतान को धर्म की सीख देने के लिए उसके माता पिता को कभी कभी सुख का त्याग करना पड़ता है। वैसे ही अपनी प्रजा के लिए उसके राजा और रानी आदर्श हैं। सबके लिए परमात्मा आदर्श है। इसलिए संसार के सुख के लिए प्रत्येक युग में श्री विष्णु और माता लक्ष्मी एक दूसरे से वियोग की पीड़ा सहते हैं। उसी से प्रेरणा लेकर अयोध्या नगर और कोसल राष्ट्र की प्रजा को उचित धर्म का दर्शन देने की इच्छा से मैंने और सीता ने वियोग का दुख स्वीकार किया। यदि महाराज को दुख देने से मन भर गया हो तो कृपा करके यहां से प्रस्थान करें ऋषि कुमार। यज्ञ की अंतिम आहुति का समय निकट आ रहा है। हम यहाँ महाराज का दुख या अपमान का कारण बनने नहीं आए थे, अपितु हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन करने आए थे। पीड़ा है तो केवल इस बात की कि हम केवल महाराज के दर्शन का सौभाग्य ले पाए, प्रभु राम के दर्शन का नहीं, क्योंकि सीता के बिना कैसे राम। क्योंकि सीता के बिना कैसे राम। पिताश्री, क्या लव और कुश के प्रश्न उचित थे? जैसे वृक्ष पर बैठे व्यक्ति को धरती पर खड़े व्यक्ति की तुलना में कहीं दूर तक दिखाई देता है, वैसे ही किसी भी व्यक्ति के प्रश्नों की मर्यादा भी उन प्रश्नों की दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि धरती पर खड़े व्यक्ति के प्रश्न अनुचित हैं या फिर उसे प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं। वो समय भी आएगा जब लव और कुश इस समाज को, संसार को और सृष्टि को और भली भांति समझने लग जाएंगे। और जब वो समय आएगा प्रिय गणेश, तब वो दोनों स्वतः ही उस प्रश्न पर पहुंच जाएंगे जो राम और सीता के पुनर्मिलन का आधार बनेगा। अब क्या करना है? कैसे मर्यादा और न्याय की मूर्त ने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया। अकस्मात क्यों रुक गए? भैया, अगर श्री राम ने किसी और की पत्नी के साथ अन्याय किया होता तो आप दुखी नहीं होते। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो कुश। श्री राम किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकते। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ओम मनमना गणाधिपते नमः स्वाहा। तो क्या जीवन की चुनौती के लिए कोई पत्नी अपने पति का साथ और हृदय का त्याग समर्पण कर सकती है महाराज? क्योंकि आपने माता सीता का त्याग क्योंकि सीता के बिना कैसे राम। और क्या प्रमाण चाहिए?
अब तो सिद्ध हो गया ना कि अयोध्या के राजा राम ने ही अन्याय किया है। नहीं, मैं नहीं मानता। अवश्य कोई ऐसा भेद है जो पूरा संसार नहीं जानता है। अर्थात श्री राम कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, कदाचित कोई ऐसा प्रश्न जो कि हमने पूछा ही नहीं, ऐसा प्रश्न जो हमारी बालक बुद्धि में कभी जन्मा ही नहीं, ऐसा प्रश्न जिससे हमारी सारी शंकाओं पर विराम लग जाए। तुम्हें क्या लगता है इतने वर्षों में तुम पहले हो जिसने अन्याय के विषय में विचार किया हो? मिथिला के हर घर में बस यही चर्चा होती है लव। आपको केवल ये दुख है कि हम श्री राम से उचित प्रश्न नहीं पूछ पाए, किंतु मुझे देखिए, मुझे दो दुख हैं। क्या? एक तो माता सीता के दर्शन ना पाने का और दूसरा उपगुरु की पत्नी का आरोप सत्य सिद्ध होने का। हम क्यों? भाभी माँ की बातें भैया सुनेंगे। सुनकर लाओ तो। बहुत भूख लग रही है, आज भोजन क्या करेंगे? धन्य हो कुमार कुश, इतने बड़े दुख के बीच में भी तुम्हें भोजन की पड़ी है। दुख हृदय में है और भूख पेट में, दोनों अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, चलो ना फिर भोजनशाला में चलकर खाते हैं। नहीं, अब हम अयोध्या का अन्न तभी खाएंगे जब माता सीता अयोध्या लौटेंगी। और मैं जानता हूँ कि हमें क्या करना है।